बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों का इज्तिमा है। यह इज्तिमा सिद्दीक के जयालों का इज्तिमा है। यह इज्तिमा फारूक के मतवालों का इज्तिमा है। यह इज्तिमा ज़िन्नुरैन के दीवानों का इज्तिमा है। यह इज्तिमा अली अल मुर्तदा और हसनैन करीमैन के ऊपर वरफ्ता होने वालों का इज्तिमा है। और यह इज्तिमा अमीर अल हक और साहिब तदब्बुर और साहिब अज़म और साहिब शान अमीर मुआविया के नाम लेवाओं का इज्तिमा है। हज़रात गिरामी कदर, और आज हम ये बात बरमला तौर पे कहने के लिए आए हैं, इसलिए कि ये शुहदा के वारिसों का इज्तिमा है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से जब तक देवबंदियों का, जब तक बरेलवियों का, जब तक अहले हदीसों का एक बेटा जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत के आलम को उठाते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे और मुआविया के तदब्बुर के नारे लगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, यह मुल्क सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के परवानों का मुल्क है। और मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, हमने सन 53 से लेकर सन 74 तक खत्म नबूवत की चौखट की हिफाजत की थी। और बिल्लाहिर 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने फैसला सुना दिया, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी साहिब इल्हाम नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातक़े वही नहीं मानता, वो दारा इस्लाम से खारिज है। अब भी 20 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लहू गिर चुके हैं, संगीनों को फेंका जा चुका है, हथकड़ियों को बनाया जा चुका है, बेड़ियों को लगाया जा चुका है, बमों को फाड़ा जा चुका है। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब नामूसे सहाबा के झंडे इस्लामाबाद के ईमानों पे लहरा दिए जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, वो बिल जिसने कभी 92 वोट हासिल किए, वो बिल जो अल्लाह के फज़्ल व करम से बाद अज़ां सूबाई असेंबली से मंजूर हुआ, वो बिल जो बाद अज़ां कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर हुआ, और याद रखो, आरफ अलवी अगर तुम दस्तखत नहीं करते, ना करो, हम ये बात बतला देना चाहते हैं, वो वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह के फज़्ल व करम से जब उम्मते सहाबा का कानून पाकिस्तान का कानून बन के रहेगा और सहाबा के गद्दार अल्लाह के फज़्ल व करम से इनको कॉर्नर करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अगर एक इंसान की इज्जत के लिए हद के इज्जत का कानून मौजूद है, अगर एक इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौहीन अदालत का कानून मौजूद है, तो मुझे कहने दे, अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, उस्मान तो उस्मान है, अली अल मुर्तदा तो अली अल मुर्तदा है। दुनिया की सारी अदालतें अगर जमा हो जाए, मुआविया भी नबी सुफियान के जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की सारी अदालतें मुआविया के जूते से लगने वाली मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकती। तो हज़रात गिरामी कदर, अगर उनकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कवानीन मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत के कवानीन को भी इंशाअल्लाह बनवा के भी छोड़ेंगे और मनवा के भी छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर,
हफीज जलंधरी ने बड़े जबरदस्त अल्फाज कहे और उन्हीं अल्फाज को मैं आज के इज्तिमा में दोहराना भी चाहता हूं। कहा हफीज अहले जुबां कब मानते थे, हफीज अहले जुबां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात बतला देना चाहते हैं, ये बात के तौहीन रिसालत के कवानीन जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की नामूस के तहफ्फुज़ की जमानत देते हैं, इसी तरह तहफ्फुज़ अहले बैत और सहाबा के कवानीन भी उनकी अजमत के तहफ्फुज़ की जमानत देते हैं। हजरात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा कोड़ मगध ऐसा होगा जो कहेगा तौहीन रिसालत के कवानीन से मुआशरे के अंदर अनारकी फैलती है। हजरत गिरामी कदर, जिस तरह हुर्मत रसूलुल्लाह के कवानीन हजरत रसूलुल्लाह की नामूस के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी हैं, इंशाअल्लाह सिद्दीक की नामूस का भी तहफ्फुज़ करके छोड़ेंगे, फारूक की नामूस का तहफ्फुज़ भी करके छोड़ेंगे, ज़िन्नुरैन की नामूस का तहफ्फुज़ भी करके छोड़ेंगे, अली अल मुर्तज़ा की नामूस का भी तहफ्फुज़ करके छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह मुआविया बिन अबी सुफियान की अज़मत का भी तहफ्फुज़ करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और हम ये बात भी आज समझा देना चाहते हैं, और मैंने कई मर्तबा अपने बरादर अकबर मौलाना लुधियानवी को यह बात कही है और मौलाना औरंगजेब फारूकी को भी कही, लेकिन न जाने कोई ना कोई हिकमत और मसलहत आड़े आती रही। लेकिन आज मैं रूबरू हूं, आज मैं खुद कह देता हूं, आज मैं रूबरू और दूबदू हूं। मैं खुद कह देना चाहता हूं कि सुन्नियत का नाम लेकर अज़मत सहाबा पे हमला करने वाला कोई जेलम का मिर्जा मलऊन हो या किसी और इलाके को कोई बदबात हो, इंशाअल्लाह उसको अदालत के अंदर खींचा जाएगा और नामूस सहाबा के पामाल करने के जुर्म के अंदर इंशाअल्लाह 10 साल कैद की सजा दिलवाई जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, मिर्जा जेलमी और इसके कबीले के जितने मलऊन और बेगैरत और बेज़मीर लोग जो हजरत रसूलुल्लाह के ससुराल को गाली देते हैं, जो उम्मे हबीबा के कबीले को गाली देते हैं, जो रुकैया और उम्मे कलसूम के ससुराल को गालियां देते हैं, जो रमला बिन्ते अली के ससुराल को गालियां देते हैं, जो हसन हुसैन की बेटियों के ससुराल को गालियां देते हैं, बनु उमैया को गालियां देते हैं, हज़रात गिरामी कदर, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, अहलुल बैत के ससुराल को गालियां देने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, क्या आप नामूस सहाबा पे हमला करने वाले जो अनासर जिन्होंने सुन्नियत का लबादा ओढ़ा हुआ है, क्या उनके एहतसाब के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और इस कानून को पाकिस्तान में अमली तौर पे इसके निफाज के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से सुलह जो भी हैं, अमन पसंद भी हैं, दहशतगर्दी से दूर भी हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कोई हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझे। जहां पर सिद्दीक की अजमत की बात होगी, जहां पर फारूक की अदालत की बात होगी, जहां पे ज़िन्नुरैन की सहावत की बात होगी, जहां अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत की बात होगी, और जहां पर अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत और नामूस की बात होगी, अल्लाह के फजल करम से हम जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी कदर, वो बिल जिसको आज दस्तों के नाम के ऊपर रोका जा रहा है, लेकिन मैं बात एलानिया तौर पे कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह मुल्क का आईन बन के रहेगा। क्या आप इस अजीम मिशन में कायदीन का साथ देने के लिए तैयार हैं? अकाबिरीन अहले सुन्नत के हम कदम होने के लिए तैयार हैं? कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न डाले जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।